वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री प्रिय भक्तगणों, आज की इस कथा में आप श्रवण करेंगे गणेश चतुर्थी की पावन पवित्र व्रत कथा, जिसके श्रवण मात्र से साधक के सभी जीवन की बाधाएं नष्ट हो जाती है। साथ ही गणपति महाराज की कृपा से ऐसे साधक को मिलता है अटल संपत्ति, तेजस्वी पुत्र और अखंड सौभाग्य का वरदान। तो श्रोताओ, आइए रसपान करते हैं आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणपति महाराज की पावन पवित्र व्रत कथा। आज गणेश चतुर्थी और आज घर घर गणपति की स्थापना होगी और उनकी विधि विधान से पूजा की जाएगी। गणेश चतुर्थी को गणपति जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और संपूर्ण विधि विधान के साथ घर में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर पूरे 9 दिन के गणेश जी की स्थापना की जाती है। गणेश जी की पूजा में इस कथा को पढ़ना बेहद अनिवार्य माना गया है। मान्यता है कि इस कथा के पाठ से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य फिर से मिला था। तो आइए श्रवण करते हैं इस कथा को विस्तार से। ध्यान लगाकर सुनना भक्तों। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सैनिक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेत्ता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो? धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है? और मनुष्य की पुत्र और सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में कलह कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विद्योपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है? किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है? हे सूत जी महाराज, इन सब बातों की आप विस्तृत से विवेचना कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए सन्नद्ध हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, आप यह बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को वापस पा जाएंगे, यह निश्चित है। आइए अब सुनते हैं दूसरी व्रत कथा। चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने शिव जी से चौसठ खेलने के लिए कहा। इस खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान शिव ने उस पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें बताना है कि हम दोनों में कौन सा हारेगा और कौन जीतेगा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच खेल प्रारंभ हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार ही माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने पर उस बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने पार्वती की जगह महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगते हुए कहा कि माता, मुझसे अज्ञानतावश में ऐसा हुआ है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम्हारा कष्ट दूर होंगे। यह कहकर माता पार्वती चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से भगवान गणेश के व्रत की विधि जानने के बाद बालक ने 21 लगातार गणेश जी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं। भगवान गणेश ने बालक को वरदान दे दिया। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा। उसने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव से नाराज हो गई थी। देवी को मनाने के लिए भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती की नाराजगी दूर हो गई और स्वयं भगवान शिव से मिलने पहुंच गई। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने चले आए। तभी से यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। तो बोलो भक्तों, जय श्री गणेश महाराज की जय। जानिए कैसे भगवान शिव ने गणेश जी को चतुर्थी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती स्नान करने कक्ष में गई। कक्ष में कोई न आए, इसके लिए उन्होंने गणपति बप्पा को बाहर खड़ा कर दिया और आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान करके बाहर न आ जाऊं तब तक किसी को अंदर मत आने देना। भगवान गणेश ने अपनी मां पार्वती का आज्ञा का पालन किया। कुछ ही समय बाद देवों के देव महादेव पार्वती से मिलने आ गए, लेकिन उनको भगवान गणेश जी ने मां पार्वती से मिलने से रोक दिया। भगवान शिव जी ने कई बार प्रयास किया कि वह मां पार्वती से मिले, लेकिन मां पार्वती के आदेश के सामने उनकी एक न चली। मां पार्वती से न मिलने पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। इसके पश्चात उन्होंने अपने शस्त्र त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती जी भगवान गणेश जी की आवाज सुनकर कक्ष से बाहर आई। वह अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग देखकर अधिक दुखी हो गई और अपने पुत्र को जीवन दान देने का आदेश भगवान शिव जी को दिया। जिसके बाद भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के धड़ से लगा दिया। इससे गणपति बप्पा को दूसरा जीवन मिल गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश जी को आशीर्वाद दिया। तभी से महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से वृत्ति के सभी पाप कर नष्ट हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। जीवन कल्याणमयी बन जाता है। हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यदि आप इस कथा का मन लगाकर सच्ची श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं तो आपके समस्त कार्य धीरे धीरे सभी सिद्ध हो जाते हैं। रोग दोष कष्ट सभी जीवन से समाप्त हो जाता है। एक बार की बात है, राक्षसों के प्रकोप के कारण देवता काफी परेशान हो गए। सभी राक्षसों ने मिलकर देवताओं को परेशान कर रखा था। उनसे परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास मदद मांगने पहुंचे और मदद की गुहार लगाने लगे। देवताओं ने शिव जी को सारी परेशानी बताई और उनसे समस्या का हल मांगा। वहीं उस समय शिव जी पार्वती के साथ भगवान कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। भगवान शिव ने देवताओं को कहा था कि आपकी परेशानी का हल कार्तिकेय और गणेश जी में से कोई एक अवश्य ही करेंगे। तभी भगवान शिव ने अपने पुत्रों से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं की मदद कर सकता है और राक्षसों का संहार कर सकता है। तभी भगवान कार्तिकेय और गणेश जी ने कहा कि पिताजी, हम दोनों में से देवताओं की मदद कर सकते हैं। शिव जी भगवान ने फैसला किया कि तुम दोनों में से जो भी मेरी परीक्षा पर खरा उतरेगा उसे ही देवताओं की मदद करने के योग्य माना जाएगा, वहीं उनकी मदद करेगा। भगवान शिव ने शर्त रखी कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। शिव जी भगवान की यह शब्द सुनकर दोनों में हामी भर दी और यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल पड़े। लेकिन गणेश भगवान वहीं पर खड़े रहे। मन ही मन में सोचने लगे कि मैं अपने वाहन मूषक पर पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर सकता हूँ। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। अपनी जगह से उठकर भगवान श्री गणेश ने माता पार्वती और शिव जी भगवान की परिक्रमा करने लगे। गणेश जी ने 7 बार परिक्रमा की और कहा, पिताजी, मेरी परीक्षा पहले पूरी हुई। यह देखकर सभी हैरान हो गए कि गणेश भगवान ने तो ये क्या किया। तभी वहां कार्तिकेय भी आ गए। उन्होंने कहा कि परीक्षा मैंने पहले पूरी की। उन दोनों की बहस सुनकर भगवान शिव ने पूछा कि गणेश, तुम यहाँ से कहीं गए भी नहीं, तुम्हारी परिक्रमा कैसे पूरी हुई।
गणेश जी ने कहा, पिताजी, आप मेरे माता पिता हैं और माता पिता के चरणों में सारी दुनिया है, यही सारा जगत है। आपकी परिक्रमा करने से मेरी पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हुई। उनकी ऐसी बात सुनकर सभी देवता गणेश जी की जय जयकार करने लगे। तो बोलो भक्तों, जय श्री गणेश महाराज की जय। अब आप सुनिए श्रोताओं, चौथ माता की व्रत कथा का। एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माँ रहा करती थी। ईश्वर की कृपा से उसका एक बेटा भी था। वह अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए अपने बेटे की लंबी उम्र और सलामती के लिए 12 महीने के चौथ माता के व्रत रखती थी। चौथ माता का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और सही सलामती के लिए रखती हैं। वह बूढ़ी महिला हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पंसारी की दुकान से थोड़ा सा घी और गुड़ लाती थी और 4 लड्डू बनाती थी। 4 लड्डुओं में से एक महिला एक से पूजा करती थी, एक लड्डू हथकार के लिए निकालती, एक से वह चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती और एक अपने बेटे के लिए रख देती। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया। जब अपनी ताई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उन्होंने वैशाख चौथ का व्रत रखा हुआ था। उत्सुकता से लड़के ने पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। इस पर उसकी ताई ने बोला कि तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए व्रत करती है। लड़के ने सोचा कि ताई सच कह रही है, वह बुढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में नकारात्मक विचार घर कर गए। घर आकर लड़का अपनी माँ से बोलता है कि मैं परदेश जा रहा हूँ, तू मेरी सारी कमाई खा लेती है। इस पर माँ ने उसे बहुत समझाया, पर नकारात्मक सोच उसे परदेश जाने पर मजबूर कर रही थी। उस बूढ़ी माँ के लाख मनाने पर भी वह नहीं माना, इसलिए उसकी माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और बेटे से कहा कि यह आंखें मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगी। बेटा कुछ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ की बात मान ली। वह परदेश जाने के लिए यात्रा कर रहा था कि उसको एक नगर में जाते समय रास्ते में एक बुढ़िया माँ देखी। लड़के ने ध्यान से देखा कि बुढ़िया रोती हुई जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वह रो भी रही थी और पुए भी बना रही थी। लड़के ने पास जाकर उस बुढ़िया से उसके रोने का कारण बड़ी उत्सुकता से पूछा। बूढ़ी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले तो वह खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था। वह लोगों को मारकर खा जाता है। उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए नगर में व्यवस्था की गई कि हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजा जाएगा और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। उस लड़के ने कहा, तुम ये खीर पुए मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह उस दैत्य के पास चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की ये बात स्वीकार करी। लड़के ने खीर पुए बड़े चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते सोते उसे शाम हो गई। शाम को उस बूढ़ी माँ के पास राजा के सैनिक आ गए और कहा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? बूढ़ी माँ ने लड़के से कहा कि राजा के सैनिक तुम्हें दैत्य के पास ले जाने के लिए आ गए। वह लड़का खुशी से सैनिकों के साथ दैत्य के पास चला गया। दैत्य के पास जाकर उसने देखा कि दैत्य बहुत भयानक है। अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर भागने लगा। तभी उसको याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता की आंखें दिए थे और कहा था कि मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगे। उस लड़के ने चौथ माता के आंखें निकाले और उन्हें दैत्य की तरफ फेंका और कहने लगा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है, दैत्य का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। यह चौथ माता का चमत्कार ही है कि उसका वचन कहते ही दैत्य का सिर कटकर नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। वापस आते देख उसे राजा ने अपने दरबार में बुलाया और बहुत से उपहार देकर रवाना किया। लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। चलते हुए उसे कुछ समय बाद
वह दूसरे राज्य में पहुंचा। उस राज्य में एक प्रथा प्रचलित थी कि बर्तनों के आवे को पकने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। राज्य से जाते देख सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चिनवा दिया, और आवे को पकने के लिए लड़के ने फिर से चौथ माता के आंखें निकाले और बोला, हे माता, अगर माँ मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखती है तो आवे को पकने पर मेरी मृत्यु ना हो। लड़के के ये शब्द बोलते ही आवे पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई। जब आवे के बर्तन निकालने लगे तो आवे से मिट्टी की बजाय सोने और चांदी के बर्तन निकले, और लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। ये सुनकर बर्तन निकालने वाले आश्चर्यचकित हो गए और उसे आवे से निकालकर राजा के दरबार में ले आए। राजा भी आश्चर्यचकित था। राजा ने लड़के से प्रश्न किया कि आखिर तुम इस आवे से जिंदा कैसे बच गए? लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के 12 महीने व्रत रखती है, इसलिए चौथ माता की कृपा से मैं इस आवे से सही सलामत वापस निकल आया। राजा को लड़के की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए राजा अपनी आंखों से चौथ माता का चमत्कार देखना चाहता था। इसलिए राजा ने चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकल कर दिखाओ। उस लड़के ने देखा कि एक भंवरा सुराही के मुंह से बाहर से निकला है। लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर आंखें बाहर निकाले और कहा कि हे माता, अगर मेरी माँ तुम्हारे लिए 12 महीने के व्रत रखती है तो मैं भंवरा बनकर सुराही के मुंह से बाहर निकल आऊं। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने वो लड़का भंवरा बन गया और सुराही के मुंह से बाहर निकल गया। राजा ने ये चमत्कार देखा और आश्चर्यचकित हो गया और राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करना आरंभ कर दें। कुछ समय बीत जाने के बाद लड़के को अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सही सलामती के लिए व्रत रखती है, तभी मैं चौथ माता के आशीर्वाद से अभी तक सही सलामत हूँ। इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी बात मान ली और बहुत दान दहेज देकर, हाथी घोड़े देकर विदा किया। लड़के के कई दिन यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंचा। जिस दिन वह अपने घर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी पंसारी की दुकान में गया जहां उसकी माँ हर चौथ को आती थी। लड़के ने सोचा कि आज माँ इस दुकान से गुड़ और घी लेने आएगी। जैसा लड़के ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। हाथ में लाठी लिए हुए उसकी माँ रास्ते से आते हुए उसको दिखी। उसकी माँ की उम्र बहुत अधिक हो जाने के कारण उन्हें दिखना कम हो गया था, तो लड़के ने उसकी लाठी में पैर मारा और जानबूझकर पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उस बूढ़ी माँ ने कहा, भले ही मुझे गाली दे दो पर मेरे पुत्र को कुछ मत कहना। माँ के यह शब्द सुनकर बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं तुम्हारा बेटा ही हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे पहचाना और गले लगाया, पर उनका बेटा इतनी धन दौलत के साथ वापस आया था, इसलिए नगरवासियों ने विश्वास नहीं किया कि वह उनका ही बेटा है। बुढ़िया ने चौथ माता को याद किया और मन ही मन में चौथ माता से कहने लगी, मैंने अगर सच्चे दिल से तुम्हारे व्रत किए हैं तो मेरे स्तनों में दूध आ जाए और दूध की धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। चौथ माता के चमत्कार से बिल्कुल वैसा ही हुआ। दूध की धारा उनके बेटे के मुंह में गिरने लगी। सभी लोग देखकर हक्के बक्के हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि यह उनका ही बेटा है और चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता के व्रत हर महीने रखने लगे। बोलो चौथ माता की सदा ही जय। अब आप सुनिए श्रोताओं, विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। पहले हाथ में कुछ अक्षत ले लें। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रंती देव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि देवों से थी।
उनके ही राज्य में धर्मकेतु नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थी, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई न कोई व्रत करती थी जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया। वहीं चंचला कोई व्रत नहीं करती थी और भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता को देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी। अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए हैं जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया, फिर भी एक कृषकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर ही हृष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया है। चंचला की बातें सुशीला के हृदय में चुभने लगी। वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरी भक्ति भाव के साथ संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होती रहेंगे और तुझे वेद शास्त्र वेता का एक पुत्र भी होगा। वरदान को देने के बाद गणेश जी अंतर्धान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुंह से मोती और मूंगा झड़ने लगे और कुछ दिनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला का घर पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हो उसे भला कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुण्य प्राप्त करके प्रसन्न हो गई और गणेश जी भगवान को धन्यवाद कहा और प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए हुए की माफी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और दोनों कुलों का उद्धार करें। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो उसका मनुष्य भला क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब सही हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी जिस प्रकार सुशीला की मदद की उसी तरह सभी की मदद करें। आइए अब सुनते हैं व्रत कथा। विनायक चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने शिव जी से चौसठ खेलने के लिए कहा। इस खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान शिव ने उस पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें बताना है कि हम दोनों में कौन सा हारेगा और कौन जीतेगा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच खेल प्रारंभ हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार ही माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने पर उस बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने पार्वती की जगह महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगते हुए कहा कि माता, मुझसे अज्ञानतावश में ऐसा हुआ है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम्हारा कष्ट दूर होंगे। यह कहकर माता पार्वती चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से भगवान गणेश के व्रत की विधि जानने के बाद बालक ने 21 लगातार गणेश जी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं।
भगवान गणेश ने बालक को वरदान दे दिया। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा। उसने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव से नाराज हो गई थी। देवी को मनाने के लिए भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती की नाराजगी दूर हो गई और स्वयं भगवान शिव से मिलने पहुंच गई। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने चले आए। तभी से यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। तो बोलो भक्तों, जय श्री गणेश महाराज की जय। जानिए कैसे भगवान शिव ने गणेश जी को चतुर्थी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती स्नान करने कक्ष में गई। कक्ष में कोई न आए, इसके लिए उन्होंने गणपति बप्पा को बाहर खड़ा कर दिया और आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान करके बाहर न आ जाऊं तब तक किसी को अंदर मत आने देना। भगवान गणेश ने अपनी मां पार्वती का आज्ञा का पालन किया। कुछ ही समय बाद देवों के देव महादेव पार्वती से मिलने आ गए, लेकिन उनको भगवान गणेश जी ने मां पार्वती से मिलने से रोक दिया। भगवान शिव जी ने कई बार प्रयास किया कि वह मां पार्वती से मिले, लेकिन मां पार्वती के आदेश के सामने उनकी एक ना चली। मां पार्वती से न मिलने पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। इसके पश्चात उन्होंने अपने शस्त्र त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती जी भगवान गणेश जी की आवाज सुनकर कक्ष से बाहर आई। वह अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग देखकर अधिक दुखी हो गई और अपने पुत्र को जीवन दान देने का आदेश भगवान शिव जी को दिया। जिसके बाद भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के धड़ से लगा दिया। इससे गणपति बप्पा को दूसरा जीवन मिल गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश जी को आशीर्वाद दिया। तभी से महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से वृत्ति के सभी पाप कर नष्ट हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। जीवन कल्याणमयी बन जाता है। हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यदि आप इस कथा का मन लगाकर सच्ची श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं तो आपके समस्त कार्य धीरे धीरे सभी सिद्ध हो जाते हैं। रोग दोष कष्ट सभी जीवन से समाप्त हो जाता है। एक बार की बात है, राक्षसों के प्रकोप के कारण देवता काफी परेशान हो गए। सभी राक्षसों ने मिलकर देवताओं को परेशान कर रखा था। उनसे परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास मदद मांगने पहुंचे और मदद की गुहार लगाने लगे। देवताओं ने शिव जी को सारी परेशानी बताई और उनसे समस्या का हल मांगा। वहीं उस समय शिव जी पार्वती के साथ भगवान कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। भगवान शिव ने देवताओं को कहा था कि आपकी परेशानी का हल कार्तिकेय और गणेश जी में से कोई एक अवश्य ही करेंगे। तभी भगवान शिव ने अपने पुत्रों से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं की मदद कर सकता है और राक्षसों का संहार कर सकता है। तभी भगवान कार्तिकेय और गणेश जी ने कहा कि पिताजी, हम दोनों में से देवताओं की मदद कर सकते हैं। शिव जी भगवान ने फैसला किया कि तुम दोनों में से जो भी मेरी परीक्षा पर खरा उतरेगा उसे ही देवताओं की मदद करने के योग्य माना जाएगा, वही उनकी मदद करेगा। भगवान शिव ने शर्त रखी कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। शिव जी भगवान की यह शब्द सुनकर दोनों में हामी भर दी और यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल पड़े। लेकिन गणेश भगवान वहीं पर खड़े रहे। मन ही मन में सोचने लगे कि मैं अपने वाहन मूषक पर पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर सकता हूँ। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। अपनी जगह से उठकर भगवान श्री गणेश ने माता पार्वती और शिव जी भगवान की परिक्रमा करने लगे। गणेश जी ने 7 बार परिक्रमा की और कहा, पिताजी, मेरी परीक्षा पहले पूरी हुई,
यह देखकर सभी हैरान हो गए कि गणेश भगवान ने तो ये क्या किया। तभी वहां कार्तिकेय भी आ गए। उन्होंने कहा कि परीक्षा मैंने पहले पूरी की। उन दोनों की बहस सुनकर भगवान शिव ने पूछा कि गणेश, तुम यहाँ से कहीं गए भी नहीं, तुम्हारी परिक्रमा कैसे पूरी हुई? गणेश जी ने कहा, पिताजी, आप मेरे माता पिता हैं और माता पिता के चरणों में सारी दुनिया है, यही सारा जगत है। आपकी परिक्रमा करने से मेरी पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हुई। उनकी ऐसी बात सुनकर सभी देवता गणेश जी की जय जयकार करने लगे। तो बोलो भक्तों, जय श्री गणेश महाराज की जय। दोस्तों, यदि कथा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय श्री गणेश महाराज की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई कथा में। जब तक के लिए नमस्कार।